रॉक बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात श्याम कुमार की, यानी बीते दौर के वो मशहूर गायक अभिनेता जो लंबे समय तक गुमनामी में खोए रहने के बाद साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म मंटो से एक बार फिर से चर्चा में आए थे। मेरे लिए मंटो एक फिल्म या बायोपिक से कहीं ज्यादा एक गंभीर फिल्मकार द्वारा किया जाने वाला मंटो की जिंदगी का दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन थी, और इसीलिए लंबे समय के बाद मैंने किसी फिल्म यानी मंटो को सिनेमा हॉल में देखने का मन बना लिया था। लेकिन तभी मेरी नजर बीते हुए दिन के निकट सहयोगी दिल्ली के जाने माने फिल्म समीक्षक बॉबी सिंह द्वारा की गई मंटो की समीक्षा पर पड़ी और मैंने ये फिल्म देखने का विचार त्याग दिया। दरअसल बॉबी सिंह ने इस फिल्म के उस दृश्य के बारे में खास तौर से लिखा था जिसमें संगीतकार नौशाद 1949 की फिल्म दिल्लगी के हीरो और हीरोइन श्याम और सुरैया से फिल्म के हिट गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी की रिहर्सल करा रहे हैं, क्योंकि ये गीत अगले ही दिन रिकॉर्ड होना है। फिल्म दिल्लगी के हीरो श्याम, जिनका पूरा नाम सुंदर श्याम चड्ढा था, मंटो के सबसे करीबी दोस्त थे और शायद इसीलिए फिल्म मंटो में उनका भी जिक्र आया होगा। लेकिन वो केवल एक अभिनेता, एक स्टार थे, वो गायक नहीं थे। इसलिए फिल्म मंटो में उनका तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी की रिहर्सल करना रिसर्च के स्तर पर हुई लापरवाही को दर्शाता है। यही गलत सूचना राष्ट्रीय स्तर के एक अत्यंत वरिष्ठ और वयोवृद्ध फिल्म इतिहासकार और हिंदी के मूर्धन्य लेखक और पत्रकार की पुस्तक में भी दर्ज है। सच ये है कि फिल्म के हीरो श्याम यानी सुंदर श्याम चड्ढा पर यह गीत केवल फिल्माया गया था, जबकि इसे गाया था उनके ही हमनाम गायक श्याम कुमार ने, जो एक अभिनेता भी थे और जिन्होंने फिल्म दिल्लगी में प्लेबैक के साथ ही खलनायक का रोल भी किया था। हमारा आज का ये एपिसोड उन्हीं गायक अभिनेता श्याम कुमार पर है। श्याम कुमार का असली नाम सैयद गुल हमीद था और उनका जन्म साल 1913 में पूना के एक पठान परिवार में हुआ था। इस परिवार की जड़ें तत्कालीन संयुक्त भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में थी। गाने का शौक श्याम कुमार को बचपन से ही था और वो गाते भी बहुत अच्छा थे, और इसीलिए फिल्मों में काम करने की तमन्ना लिए वो 1940 के दशक की शुरुआत में पूना से मुंबई आ गए थे। साल 1942 की फिल्म सुखी जीवन से बतौर अभिनेता उन्होंने डेब्यू किया। हरिश्चंद्र पिक्चर्स बंबई के बैनर की इस फिल्म के निर्देशक दादा भगवान थे। फिल्म के निर्माता हरिश्चंद्र राव कदम और दादा भगवान ने भी इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म सुखी जीवन को इसलिए भी जाना जाता है कि यह संगीतकार सी रामचंद्र की भी पहली फिल्म थी। श्याम कुमार ने अपनी इस पहली फिल्म में ही सैयद गुल हमीद की जगह अपना ये स्क्रीन नेम श्याम कुमार रख लिया था। उन्हीं दिनों श्याम कुमार संगीतकार नौशाद और फिर उनके जरिए निर्माता निर्देशक A.R. कारदार के संपर्क में आए। साल 1942 की ही कारदार की फिल्म शारदा में उन्होंने अभिनय तो किया ही, नौशाद के संगीत निर्देशन में बतौर गायक डेब्यू भी किया। फिल्म शारदा में श्याम कुमार ने G.M. दुर्रानी के साथ मिलकर एक मेल डुएट गाया था, बलिहारी रे कुकुड़ को बोल मैं वारी रे कुकुड़ को बोल, और इसके साथ ही श्याम कुमार कारदार कैंप का हिस्सा बन गए थे। साल 1943 की कारदार की फिल्म कानून में श्याम कुमार ने सुरैया के साथ 3 डुएट्स गाए थे, आए जवानी जाए जवानी, एक दिल तेरा एक दिल मेरा और टूट गया एक तारा मन का। और फिर आने वाले समय में श्याम कुमार ने कारदार प्रोडक्शंस की नमस्ते, संजोग, पहले आप, सन्यासी और दिल्लगी में गीत गाए। तो जीवन, पहले आप, सन्यासी, दर्द, नाटक, दिल्लगी, दुलारी और साल 1951 की जादू में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी की। साल 1949 की दिल्लगी में श्याम ने सुरैया के साथ 2 डुएट्स गाए थे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी और जालिम जमाना मुझको तुझसे छुड़ा रहा है, जो फिल्म के हीरो हीरोइन श्याम यानी सुंदर श्याम चड्ढा
और सुरैया पर पिक्चराइज हुए थे। श्याम ने फिल्म दिल लगी में खलनायक की भूमिका भी की थी। नौशाद की पहली सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म साल 1944 की रतन में भी श्याम कुमार ने एक गीत गाया था जो उस दौर के सुपर डुपर हिट गीतों में से एक था और आज भी अक्सर सुना जाता है। वो गीत था जोहराबाई अंबाले वाली के साथ डुएट ओ जाने वाले बालम वा लौट के आ। रतन कारदार के बैनर के बाहर की फिल्म थी और इसके निर्माता अभिनेता करण दीवान के बड़े भाई जैमिनी दीवान थे। 1950 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे पार्श्व गायक अपनी जगह बना चुके थे। ऐसे में श्याम कुमार के लिए मुकाबले में टिके रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने साल 1942 से 1954 के बीच कुल 16 फिल्मों में 31 गीत गाए थे। साल 1954 की गुजारा और विजयगढ़ श्याम कुमार की बतौर गायक आखिरी फिल्में थीं। गुजारा में उन्होंने गुलाम मोहम्मद के संगीत में एक सोलो और विजयगढ़ में एक सोलो और 2 डुएट गाए थे और इसके बाद वो पूरी तरह से अभिनय में व्यस्त हो गए थे। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि श्याम कुमार गले की किसी बीमारी की वजह से पार्श्व गायन से दूर हो गए थे। श्याम कुमार ने 1954 की विजयगढ़, 1962 की राष्ट्रवीर शिवाजी, 1963 की जंगल बॉय, 1964 की कृष्णावतार और 1965 की 4 चक्रम जैसी कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया था। बीते हुए दिन के अभिन्न अंग और मुंबई निवासी वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और लेखक श्री अरुण कुमार देशमुख जी की लिखी पुस्तक फॉरगॉटन आर्टिस्ट्स ऑफ अर्ली सिनेमा एंड द सेम नेम कंफ्यूजन के अनुसार श्याम कुमार ने अपनी डेब्यू फिल्म यानी 1942 की सुखी जीवन में भी हीरो का रोल किया था। हालांकि इस फिल्म और इससे जुड़ी जानकारियों की अनुपलब्धता के कारण इस दावे की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। 1950 के दशक से वो ज्यादातर फिल्मों में खलनायक के साथी या कहें हेंचमैन के रोल में नजर आने लगे थे। छोटे बजट की B-C ग्रेड फिल्मों में वो खलनायक भी बने और शायद इसीलिए उन्हें ऐसी फिल्मों का प्राण कहा जाता था। 1970 के दशक के मध्य में श्याम कुमार की पत्नी का निधन हुआ तो वो अपने आप में सिमटते चले गए। 1976 की मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी को उनके करियर की आखिरी फिल्म माना जाता है। हालांकि 1977 की चलता पुर्जा और जय विजय और 1985 की गिरफ्तार के क्रेडिट्स में भी श्याम कुमार का नाम नजर आता है। श्याम कुमार 3 बेटों और एक बेटी के पिता थे। उनकी बेटी जरीना ने भी 1980 के दशक में कुछ फिल्मों में अभिनय किया था। श्याम का निधन 67 साल की उम्र में 22 अप्रैल 1980 को हुआ। श्याम कुमार के बारे में ये तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने में श्री अरुण कुमार देशमुख जी का भी उल्लेखनीय योगदान है, जिसके लिए हम श्री देशमुख के आभारी हैं। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक अभिनेता श्याम कुमार की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 20 की, जिसमें होंगे बोलते सिनेमा के शुरुआती दौर के वो 3 कलाकार जिन्होंने स्टारडम की शुरुआती पायदान पर कदम रखा ही था कि अचानक ही मौत झपट्टा मारकर उन्हें हमसे छीन ले गई। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।